अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। गर्मी का तोड़, कुदरती और मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत। जब गर्मी सताए और जिस्म थक जाए तब बनाइए ये इमली आलू बुखारे का ठंडा शरबत। ये आपके जिस्म में एसी कूलर चला देगा। तो बाज़ारी मसनूई ड्रिंक्स को छोड़िए और घर पर बनाइए ये मुफीद ठंडा ठंडा शरबत। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और झटपट बनाकर तैयार करेंगे हम। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है ये। इसको बनाकर आप जार में सेव कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होता। आप इसको पकाते टाइम लेमन ऐड कर दें तो आप इसको लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। तो मैं इंस्टेंट ही इसको 5 से 7 दिन में यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैं लेमन इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चलते हैं हम शरबत बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारा ले लिया है 100 ग्राम और 200 ग्राम मैंने ले ली है इमली। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम पानी ऐड करके सोक कर देंगे। तो ये हम तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए इसको सोक करके रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको भिगोकर ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो वेल एंड गुड। बस मैं हाथ से इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी ताकि ये इजीली सॉफ्ट हो जाए, सोक हो जाए। तो बस हम मिलते हैं 4 से 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी इमली और आलू बुखारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इमली और आलू बुखारा के पल्प को सीड से अलग करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे इमली, इसको अच्छे से हाथों के साथ हम मसल लेंगे और ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं, इसके सीड्स अलग हो जाएं इसके पल्प से। और बस इस तरह से हम इसको दबाते हुए सीड्स जो हैं वो अलग कर लेंगे और पल्प हमें मिल जाएगा ईज़िली। मुझे आप किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसका अच्छा सा पेस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है, हमने मज़ीद पानी ऐड करके अच्छे से इसका पल्प ले लिया है। तो बस अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर लेंगे स्ट्रेन। तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा इसका मिल जाएगा पल्प। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और अब इसमें से आलू बुखारे में से हम इसकी गुठलियाँ जो हैं सीड्स अलग कर लेंगे। तो बहुत ये देखें हाथों से बहुत ही इजीली ये रिमूव हो रहे हैं। तो बस आप इसको ज़्यादा देर से भिगो कर रखेंगे तो ये इजीली सीड्स अलग हो जाएंगे। तो मैंने सभी आलू बुखारे के सीड्स जो हैं वो अलग कर लिए हैं और अब हम इसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको एक ब्लेंडिंग जग में ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आगे की रेसिपी हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट मिल चुका है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे एक कढ़ाई में, थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड कर देंगे और अब बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो आप इसको चीनी या गुड़ जिसके साथ भी आप चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हेल्दी रखने के लिए गुड़ के साथ बना रही हूँ। तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं बट गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट ले लेता है पकने में। तो जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो आप फ्लेम को लो कर दें, लो टू मीडियम कर दें और इसको रख दें तो यह इजीली अपने आप ही पकता रहेगा। अगर आप इसमें ज़ीरा, अजवाइन, लेमन वगैरह डालना चाहें तो बस इसी पॉइंट पर ऐड कर दें। लेमन डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन यूजुअली जितना हम बनाते हैं या 8 से 10 दिनों में यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं इसमें अभी से लेमन नहीं डाल रही। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हाज़मे को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है और वेट लूज़ करने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बस आप गुड़ की जगह इसमें स्टीविया ऐड कर दीजिएगा। तो हमारा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है और मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करके आप इसको किसी भी जार में सेव कर लें। तो बस अब हम इसको कर लेते हैं तैयार। तो इसके लिए मैंने पानी में थोड़ा सा हमारा शरबत ऐड कर दिया है और इसमें मैंने ये तुखम लंगा, जिसे बिलंगू भी कहते हैं, भिगो कर रख दिए थे 15 मिनट पहले, ऐड कर देंगे और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए। तो बस अब इसमें हम ढेर सारे आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और इसको हम चिल कर लेंगे। ये कब्ज़ के लिए भी बहुत बेस्ट होता है और खून को भी साफ़ करता है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो आप इसको लाज़मी बनाकर इस्तेमाल करें। तो बस फाइनली अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा यमी यमी सा इमली आलू बुखारे का शरबत बनकर हो चुका है तैयार। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी ये घर पर बनाकर इस्तेमाल करें और आप इमली आलू बुखारे के शरबत को किस तरह से बनाते हैं, अपनी रेसिपी, अपना मेथड मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।